पीछे रील्स में आता है कि आपने कहा कि बाजीगर एक टीम है। हाँ, वो विश्वास नहीं आ रहा कि आप कभी जुआ को डेवलप कर सकते हैं, जुए को बढ़ा सकते हैं। अरे वो आज तो वही मतलब उठाए तो लालच है ना, उठाओ तो अभिमान हो जाएगा। आप उठा चुकी हो? नहीं पूछ रही हूँ, मतलब कभी कभी आपको ऐसे रोज मिलते हैं पैसा पड़े रास्ते में? नहीं, कभी कभार यार, कभी ऐसा हो जाए तो सुनो, बता दिया करो किस रास्ते मिलते हैं। अरे मैं और गुरुजी, मैं शराब और मांस बहुत खाता पीता था 4 साल से लगातार। लड़का नहीं सुनता, लड़का बहुत नहीं है, तो अब आप यदि बेटी की सेवा आपको अच्छी लगे, करती है, बेटी करती है। राधे राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आज के एक और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि गांव से आई महिलाओं ने महाराज जी को कितना हंसाया, और भी बहुत सारी महिलाओं ने प्रश्न किया है महाराज जी से। महाराज जी ने भी बहुत सुंदर जवाब दिया है, सभी भक्तों को बहुत प्यार से समझाया है। वीडियो में अनिरुद्धाचार्य जी और कुछ महिलाएं किस तरह से प्रश्नोत्तरी कर रही हैं, चलिए देखते हैं यह वीडियो। श्रीमन नारायण गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी, मैं आपसे 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, और 1 साल तो पहले मैंने आपकी कथाएं सुनी, और मेरे पास कान्हा जी आ गए। फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं अपने गुरुजी बनाऊं। मैं पिछले साल आके जून में आपको अपना गुरुजी बना कर गई। उस साल मेरी आपसे बात नहीं हो पाई। गुरुजी, मैं पूछ रही थी कि एकादशी वाले दिन कान्हा जी को अनाज का भोग लगा सकते हैं? अनार का? अनाज। हाँ जी। चावल गेहूं? नहीं, हाँ जी, गेहूं। तो गेहूं, खड़ा गेहूं के बना के रोटी बना के? आटा रोटी जैसे। हाँ अरे तो रोटी का तो भोग लगता है। हाँ जी। गेहूं का कौन लगाता है? कोई गुरुजी कह रहे थे कि जैसे हम व्रत करते तो हम सोचते कि कान्हा जी को भी वैसे भूखा रखे। हाँ। तो कान्हा जी की तो दासी है एकादशी, तो उनका तो व्रत नहीं, भगवान को एकादशी के दिन काहे भूखा रखना है? एकादशी के दिन, एकादशी हम मनुष्यों की होती है, भगवान की एकादशी नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी। भगवान की तो दासी है एकादशी। और गुरुजी, आपने मेरे को 11 मालाएं करने के लिए कहा था। हाँ। मैं 1 माला और 1 महामंत्र की माला कर पाती हूँ। ठीक है। मैं सारा टाइम नहीं बैठ पाती माला चलते करने। फिरते खाते पीते हर टाइम मेरे मन में आपका मंत्र का जाप रहता है, हर टाइम नाम जाप। सही। और गुरुजी, एक बात पे मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, जो पीछे रील्स में आता है कि आपने कहा कि बाजीगर एक टीम है। हाँ। वो विश्वास नहीं आ रहा कि आप कभी जुआ को डेवलप कर सकते हैं, जुए को बढ़ा सकते हैं। अरे वो आजकल AI करके कोई सॉफ्टवेयर आया है नया, उससे किसी की भी आवाज बदल जाती है। यही तो मैंने सोचा था, आप तो बोल वो नहीं सारा फेक होता है। तो फेक बना लेते हैं आजकल लोग, और कुछ भी चल रहा है। कितना रोकथाम करें, बहुत रोकथाम करते हैं। कोई अच्छा काम करे उसको भी दबाते हैं लोग। FIR कराए हैं उनकी, लेकिन क्या करें, ये सब आजकल जितना टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हाँ जी, वो कहीं ना कहीं हानिकारक भी है। हाँ जी। AI करके कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, कुछ है, तो वो सबकी आवाज निकाल सकता है। हाँ जी। और वो सबकी आवाज क्या, सबके वीडियो मतलब फोटो उसको मिल जाए तो वो फोटो को वीडियो बना सकता है। हाँ जी गुरुजी। और जो बुलवाना चाहे बुलवा सके, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आई है। हाँ, तो उसी के तहत लोग अब हमारे फेस का दुरुपयोग कर रहे हैं, कुछ भी बुलवा रहे हैं, और वो लोगों को लगता है कि सही है। गुरुजी, आपने तो मेरी लाइफ बदल दी है बिल्कुल। मैंने जब से सत्संग सुनना, एक बार मैं सोच रही थी कि किसी के कुछ अच्छे वचन सुनती हूँ, तो आपकी एक वीडियो आई थी फेसबुक में कि नारियों को ऐसे सिंदूर लगाना चाहिए, पति की उम्र लंबी होती है। तब से मैं आपसे मिली थी 2 साल पहले, तब से लगातार मैं आपके वचन सुन रही हूँ। मैंने 1 साल तक 2 साल तक कथाएं सुनी, लेकिन अब फिलहाल गुरुजी मैं कथाएं नहीं सुनी, मैं रील सुनती हूँ, सब गुरुजी के वचन सुनती हूँ। तो वो भी ठीक है। हाँ, श्री श्री प्रेमानंद जी के, देवकीनंदन जी के, आपके सबके वचन सुनती हूँ। अच्छी बातें जहाँ मिले वहाँ से सीखो। सारा दिन मेरी किचन में यही चलता है, स्पेशल नहीं बैठ पाती मैं, सारा दिन यही सब कुछ चलता है। श्रीमन नारायण मन में, ओम नमो नारायण, सब कुछ यही चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद गुरुजी, मेरी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए धन्यवाद। खुश रहिए। और कोई? हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। आप जोड़ हमारा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हमारा एक सवाल है जी। ओम नमो का मतलब बता दीजिए। ओम मतलब आ उमा, ओम। आ उमा 3 अक्षर से मिलकर ओम बनता है। आ उमा, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश पूरी सृष्टि पूरा संसार समाया है, वो प्रणव है ओम जी। ओम नमो, और उस ओम में समाये उस परमात्मा को नमो नमः मतलब हे प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। उस परमात्मा को नमस्कार जो इस
ओम में समाये हुए हैं। ओम मतलब भगवान श्रीमन नारायण। और एक प्रश्न गुरु जी है, जैसे कहीं कभी पैसा गिरा मिल जाए उसे हमें क्या करना चाहिए? अगर उठाते हैं तो लालच है, छोड़ देते तो अभिमान हो जाएगा। नहीं तो काहे उठाना है, बड़ा है पड़ा रहे, हमें क्यों उठाना, हम चलो अपने रास्ते। तो वही मतलब उठाए तो लालच है, ना उठाओ तो अभिमान हो जाएगा। आप उठा चुकी हो? नहीं पूछ रही हूँ, मतलब कभी कभी। आपको ऐसे रोज मिलते हैं पैसा पड़े रास्ते? नहीं, कभी कभार यार कभी ऐसा हो जाए तो सुनो, बता दिया करो किस रास्ते मिलते हैं। अरे मैं कुछ लोग उठाने वाले उनको भेज दिया करेंगे। उठो चलो, अरे हमें जाना दूर बात। अरे इसे राधे गुरु जी। मेरा एक प्रश्न था। हाँ? कि घर पे लड्डू को पाले तो कभी कभी बाजार जाते हैं, फिर कभी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो उनको छोड़ के चले जाते हैं एक दिन के लिए, फिर आ जाते हैं। तो जब वापिस आते तो जब वो आते हो तब उनका मुकुट कभी टेढ़ा मिलता है, कभी बांसुरी नीचे गिरी मिलती है, और कभी कभी तो उनका मुंह भी फुला रहता है। हाँ, तो वो बेचारे खाए ना होंगे, भूखे होंगे तो मुंह फुला लेते हैं कि तुम खाई हो मस्त और भगवान को नहीं खिलाई हो। इसलिए जहाँ रहो वहीं से मानसिक पूजा, प्रभु का स्मरण करते रहो, उनको याद करते रहो। फिर वो जल्दी अपना मुंह सही नहीं करते हैं, चाहे जितना भी मना लो। फिर मान जाएंगे, आप मनाया करो। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मैं योग का प्रचार करती हूँ। अच्छा। योग का छोटा सा चैनल है। तो मैं सारे भक्तों का रोग पीड़ा देख के, मैं कल देखी थी एक बाबा यहाँ पे रो रहे थे कि उनकी पत्नी का सिर में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपने प्राणायाम बताया उनको। तो ये अच्छी बात है, सबको इस तरह से योग करना चाहिए। तो मैं योग का थोड़ा प्रचार करती हूँ, अपने सोसाइटी में भी सारे माता बहनों को मैं योग कराती हूँ। तो गुरुदेव, मैं आपके थ्रू सबको भक्तों को बोलना चाहती हूँ कि सभी योग से जुड़े और अपने आप से को स्वस्थ और निरोगमय बनाए। जब तक आप सभी योग नहीं करेंगे तब तक आप सभी बीमारी से मुक्ति नहीं पाएंगे। भगवान से प्रेम तो आप सभी करते ही हैं, गुरुदेव से तो प्रेम करते ही हैं, और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और हमेशा निरोग में रहने के लिए योग करना बहुत जरूरी है। तो अभी सभी देशवासियों और भक्तजनों से मेरा अनुरोध है, सभी योग से जुड़िए, प्राणायाम ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और जिन माताओं को कल सिर में दर्द था उनको आधा घंटा करीबन अनुलोम विलोम करें। और भस्त्रिका गुरुदेव ने बताए थे, भस्त्रिका। और आप सभी को अगर नहीं आता तो यूट्यूब चैनल है मेरा, श्री गोविंद दासी गीता करके, उस चैनल में जाएं और अपने आप को सर्च करके योग करें। तो गुरुदेव, मैं आपसे यही करना चाह रहा हूँ। और मेरा परिचय गुरुदेव, मेरी एक लड़की है, लड़की इंजीनियरिंग कर रही है, 2nd ईयर में है, वो भी कल आ रही है आपका दर्शन के लिए। और मेरा एक लड़का है 10th में, तो गुरुदेव उसको थोड़ा सा आप समझाइए, थोड़ा शरारती है, पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं। तो आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि मेरे बेटे को थोड़ा समझाइए। खुश रहिए। मेरा बेटे का नाम सुधांशु घोष है। कहाँ बेटा? बेटा रूम पे ही है, नहीं आया। चलिए आए तो बात कर। बेटा मैया से बात कराना। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मैं छत्तीसगढ़ राज्य से आया हूँ, और गुरुजी मैं शराब और मांस बहुत खाता पीता था। 4 साल से लगातार कथा सुन सुनकर यूट्यूब और टीवी के माध्यम से गुरुजी पूरा बदल गया हूँ मैं। वाह, सुंदर, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। और गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न है, जैसे अभी होली और दशहरा के त्यौहार में गांव के अपने छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर गुरुजी अगल बगल वाले लोग बकरे को काटते हैं देवी देवता में, तो गुरुजी वो क्या सही है? गलत है। किसी की हत्या करना सही हो सकती है? सही नहीं है गुरुजी। फिर कॉमन सेंस है, किसी की हत्या करना सही कैसे हो सकती है? सही नहीं है। चलो। और गुरुजी, एक छोटा सा और तीसरा प्रश्न। गुरुजी, हमारे यहाँ अपने घर में वो किसी का डेथ हो गया था, और माता जी भी आई हुई हैं, बताते हैं बहन जी है, और तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। तो गुरुजी त्यौहार बंद है कृष्ण जन्माष्टमी, तो गुरुजी आप बताएं। नहीं, त्योहार क्यों बंद करना, अच्छे काम चालू रखो, बुरे काम बंद करो। खुश रहो गुरुजी। मैया को देना माइक। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कोटि कोटि प्रणाम आपको गुरुजी। मैं वृंदावन पहले बार आई हूँ। हाँ। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा गुरुजी। 2 साल से आपकी कथा सुन रही थी, आप सपने में बहुत बार आते थे, कान मोड़ के मेरे को आप गुरु मंत्र दिए, तो आप आती नहीं थी तो हम ही पहुंच गए आपके सपने में। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि लोभ और मोह में क्या फर्क है? किसमें? लोभ और मोह में।
दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा गुरुजी। भाई लोभ, आदमी को किसी का भी लोभ, पुत्र का लोभ, परिवार का लोभ, धन का लोभ है। और मोह, पहले आदमी बहू के बेटा चाहता है, बहू के बेटा हो जाए, मतलब बेटे का लोभ। फिर जब हो जाता है तो उससे प्रेम कर लेता है, उसके बिना कैसे खाएंगे, उसके बिना कैसे रहेंगे, ये मोह में फंस गए। तो लोभ और मोह ये है। गुरुजी सबसे सरल भक्ति कौन सी है? सेवा। सेवा। गुरुजी घर पे बच्चे लाइव देख रहे हैं, राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। ये मेरी बहन। राधे राधे गुरुजी, जय श्री मन्नारायण। खुश रहो। और किसका सवाल है? गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राधे। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, पिताजी 6-7 वर्ष हो गए एक्सपायर हो गए हैं, स्वप्न में आते हैं, उसके लिए क्या उपाय है? उनकी सदगति के लिए प्रयास जो आप कर सकें कर लो। जय गुरु जी। राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। हाँ हाँ मैया अभी बात करेंगे आपसे, अंदर बैठेंगे तो बात कर लेना। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश गुरुजी हम रायबरेली से आए हैं, रायबरेली से लखनऊ पास। गुरुजी हमको 6 महीने हुए आपकी कथा सुनते हुए, और इतना बदलाव आया गुरुजी, इतना बदलाव आया कि आपसे हम कुछ कह नहीं सकते गुरुजी। और यहाँ पहली बार आए गुरुजी, बहुत लड़ाई होती थी हमारे घर पे, बहुत दुखी थे हम, बहुत रोते थे गुरुजी। आपके चरणों में जब से आपकी कथा सुन लिया गुरुजी, बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल अच्छा, खुश रही। कथा से बदलाव हुआ बहुत ज्यादा गुरुजी, हम कुछ कह नहीं सकते, इतनी खुशी है जी, बहुत ज्यादा। खुश रही गुरुजी। ये हमारे पति जी से थोड़ी बात कराओ। राधे राधे गुरुजी, बस आशीर्वाद चाहते हैं और आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। खुश रहिए। और पीछे मैया खड़ी उनसे बात कराओ, जल्दी जल्दी बात कर लेना मैया। हाँ, राधे राधे गुरुजी। हाँ, हम पहली बार आज आए हैं, हम छिंदवाड़ा से आए हैं। मतलब हमको बहुत बचपन से बहुत शौक था वृंदावन जाना, लेकिन अभी मिल पाया हमको। तो अभी हम आज पहली बार आपके सत्संग में आए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सत्संग ही बरसाना जाए, गोकुल जाए, लगता है कहाँ धक्के खाएं, सब कुछ तो यहीं पर है, ऐसा लग रहा है। तो क्या करना चाहिए? अच्छा है, आप सब यही है, ये सही है, पर फिर भी आप आए हैं, यदि आपका मन है तो आप जी। सब लेकिन मतलब भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है ना, तो ऐसी घबराहट सी होती है भीड़ भाड़ से। तो लेकिन यहाँ भी भीड़ है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ तो अच्छा है। और हमारी माता जी आपकी बहुत बहुत बड़ी, मतलब हमेशा आपका सत्संग देखती रहती हैं। और आपको तो फिर, और इनके साथ में ऐसा हुआ है कि हम बेटी हैं तो हमारे घर में है, इनके बेटे समझते हैं कि हम इसलिए इनको अपने पास रखे हैं कि हमको लालच है इनकी जायदाद से, लेकिन हमको ऐसा कुछ नहीं है। और फिर ये अपने घर अकेले जाके गांव पे जहां हमारे पिताजी रहते थे वहां रहना चाहती हैं, अकेले रहना चाहती हैं। गांव में कोई भी नहीं है मतलब वहां पर। तो और हम बोलते हैं कि आप मत रहो, हमारे साथ रहो, हमको कुछ नहीं चाहिए, आपका सब कुछ आप अपने बेटे को दे दो। फिर भी ये नहीं सोचती हैं हम अकेले रहे वहाँ पर। तो इनको थोड़ा सा आप समझा दीजिए। कराओ बात। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी। हाँ मैया, अकेले रहोगी? खुश रहो। अकेले रहोगी? अकेले तो मन नहीं करता रहने का, लेकिन थोड़ा वहाँ यही है कि अपना थोड़ा सोचते। तो बेटा आपका सेवा करता है नहीं करता? हाथ पर चलता है, तब तक थोड़ा सा देख ले। ठीक है, बेटा सेवा करता है? बेटा 5 सालों से छोड़ दिया है। हाँ। बेटा आपका 5 सालों से छोड़ दिया है, इनको फोन भी नहीं करता है, पूछता भी नहीं। चलो बताओ हम आपकी क्या सेवा करें? हाँ, लड़का नहीं सुनता, लड़का बहुत नहीं है, तो अब आप यदि बेटी की सेवा आपको अच्छी लगे, करती है, बेटी करती है सेवा, तो आप खुश हैं? हाँ खुश हैं, बेटी से करती तो है। फिर घर जाने की, गांव जाने की क्यों जिद करती थोड़ा हो? सा वहाँ है तो उसी के लाने सोचते हैं कि बहुत मोह है इनको अपने जायदाद से, जमीन जायदाद से, और हम सोचते हैं कि वो सब छोड़ दो, तुम आराम से रहो। अब मैया अपनी तैयारी में लगो मेरी माँ, भगवान का चिंतन करो, जमीन जायदाद सब छोड़ दो, अब जिसे देना लेना है दे दो, और भगवान में मन लगा लो। अब मन में वही है कि किसी को हम कर दें, उसके हिसाब से दान कर दें, बस जो भी जैसा है, या उसको निकाल दे, उसी पैसे से हम अपना ये दान पुण्य करें थोड़ा, यही मन में हमारे है। हाँ, तो जो आपको करना है कर लो समय रहते।
भगवान में मन लगाओ, बस सबसे मन हटा लो। अब हमको आशा नहीं थी कि आपका दर्शन होगा, लेकिन अब बिहारी जी की कृपा थी कि दर्शन हो गए। मैं बहुत परेशान थी आपके दर्शन के लिए, कैसे होगा। खुश रही। बात कर लो। राधे राधे जी। मैं मुंबई से आई है। मेरा जरा तकलीफ है कि मेरा बच्चे को नौकरी चली गई है उसके वजह से, और मेरा मन बहुत था मैं इधर वृंदावन में आएगी करके। मैया लग जाएगी, चिंता ना करो। भगवान का चिंतन, धाम में आके भगवान का आनंद लो। हाँ तो प्रिय भक्तों, आपको महिलाओं की यह प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो प्रिय भक्तों, चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।